नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जॉब रॉक। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस वीडियो में हम लोग सवाल देखेंगे, हार्ड और सिंपल सवाल, और उसके तरीकों को और शॉर्ट तरीकों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल देखिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कौन सा धन 2 वर्ष में 7,260 रुपये हो जाएगी। कौन सी धन? इसमें आपको क्या क्या मिल गया है? रेट मिल गया है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं तो आपको पता ही है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष है यानी टाइम है, और ये आपका हो जाएगा का मतलब ये आपका CI प्लस प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट। इसमें दोनों चीज है ना, CI भी है और अमाउंट भी है, दोनों चीज इंक्लूडेड है। तो इसमें कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का होता है, पता ही है। एन मतलब T, टाइम बोल लीजिए, है ना। ये फॉर्मूला है। अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हम लिख देते हैं 7,260 रुपए। प्रिंसिपल ही निकालना है, पूछा भी है कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज पर उठाएंगे, कौन सा धन, है ना, कौन सा धन उठाएंगे। रेट दिया हुआ है 10% और समय 2 साल। ठीक है, तो इसको 11/10 लिख सकते हैं ना। ये चीज तो समझ में आ सकती है, 10 से कम 10 से 11/10। इतना क्लियर है। अब 30 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 7,260 गुणे 10/11 गुणे 10/11। थोड़ा जल्दी सोचने की क्षमता पैदा करिए। यहां देखिए स्क्वायर है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई में होगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई में होगा, फिर ये इधर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको इससे काट के देखिए कटता है। 11 एकम 11, 11 छक्के 66, है ना। 77 तो जाएगा नहीं 7 बार में, 6 बार में जाएगा। 11 छक्के 66, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा। तो 11 छक्के 66 दोबारा, फिर 11 से कटेगा 11 छक्के 66, तो P बराबर 6,000 रुपये। ये प्रिंसिपल होगा। इस तरीके से ये सवाल लगेगा। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है। इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला में आपको जो भी वैल्यू दी हुई है उसको पुट करना है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी क्या वैल्यू है। परसेंट दिया हुआ है तो ये रेट हो गया, टाइम दिया हुआ है, और हो जाएगी जब बोला है तो अमाउंट बोला है, मिश्र धन बोला है ना। आगे सवाल लगाया जाए, चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई। 2 वर्ष के बाद कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी। एकदम वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें ना आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज या अमाउंट पूछ रहा है। कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, यानी कि आपका प्रिंसिपल प्लस CI दोनों मिक्स पूछ रहा है, तो अमाउंट पूछ रहा है ना। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट का मतलब हिंदी में मिश्र धन होता है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। और ये प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि इतना ही उधार लिया तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन दिया 4% यानी रेट पर लिया, ठीक है, और कितने साल के लिए लिया? 2 साल के लिए लिया, तो टाइम भी दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट हम लोग अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाकर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं CGL के लिए तो आप बार बार वो फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट लगाएंगे। 7,500 में 7,500 रुपए में लगातार 4% की वृद्धि 2 वर्ष हो रही है। तो पहले साल हुई होगी तो 104% हुई होगी, और दूसरे साल भी हुई होगी तो 104% हुई होगी, है ना।
और लगातार हो रही है का मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरे साल तो उसके ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब यहां से डबल जीरो काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100 है ना, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छम 24। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, तो गुणा करने पे कितना आया, गुणा करने पे आएगा 8112। इतना रुपए उसको अदा करना पड़ेगा। अगर पूछ लेगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्याज बताइए, तो हम 7500 इसमें से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम बेसिकली ब्याज कितना दे रहे हैं, है ना। इस तरीके के सवाल मतलब आते हैं और ये बहुत सिंपल है। ये सबसे पहली सीढ़ी एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है और साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वो धनराशि क्या होगी। मतलब कि प्रिंसिपल पूछ रहा है और 2 वर्ष का मतलब टाइम दिया हुआ है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने एक स्पेशल वीडियो इसी पर बनाया था कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा तो हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, या 2 साल का क्या कहते हैं ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे। एक तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग इसको बेसिक से लगाएंगे, ठीक है ना। बेसिक से लगाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको पता होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कहाँ आता है। ये साधारण ब्याज हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जिसे हम लोग SI और CI बोलते हैं, है ना। अच्छा, साधारण ब्याज दिया है 100 रुपए, 2 सालों में हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 साल में 100 रुपए हुआ है, और मैंने बताया था कि साधारण ब्याज में परिवर्तन नहीं होता, वो हर साल सेम रेट से बढ़ता है। अगर 100 रुपए 2 साल में मिला होगा तो 1 साल में कितना मिला होगा उसको, 50 रुपए, है ना। यानी कि पहले साल भी 50, दूसरे साल भी 50, तब जाके उसको 100 रुपए मिला 2 सालों में। चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का तो सेम ही होता है, ठीक है। दूसरे साल का क्या होगा भाई, दूसरे साल में परिवर्तन आता है। क्या होता है कि ये तो रहता ही है, इस पर भी ब्याज लगेगा, और इस पर ब्याज कितना लगा होगा, जिसके वजह से 105 हुआ, 5 रुपए मिला है अलग से ब्याज, तभी तो 50 प्लस 50 100 प्लस 5 105 रुपए उसको मिला ना। तो 50 पे 5 रुपए मिला तो कितना परसेंट बना, पता चल जाएगा। यानी कि 10% ब्याज चल रहा है, यहां से हमको ब्याज मिल गया 10% ब्याज रेट है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर आपको 10% मिल गया, हम मूलधन निकाल सकते हैं, हमारे पास अब मूलधन निकालने के बहुत तरीके हो गए। एक तो हमें ये पता चल गया है कि SI कितना रहा होगा, 1 साल का भी 2 साल का भी, रेट भी पता चल गया है ना, और हमें टाइम भी पता है, तो क्यों ना हम निकाल ले, आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, SI के ही तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 50 बार मैं दोहरा चुका हूं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, SI हम 1 साल का मान के चलते हैं, 1 साल पे 50 रुपए मिला है, तो 50 रुपए बराबर प्रिंसिपल निकालना ही है, समय 1 साल, परसेंटेज रेट 10% बटे 100, ये इधर जाएगा तो प्रिंसिपल आपका 500 रुपए। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको और शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो आपको फॉर्मूला, अगर आपको याद है, फॉर्मूला नहीं याद है तो ये तो है ही, अगर वो फॉर्मूला याद है तो क्या आप उसमें रख के वैल्यू निकालेंगे, देखिए जरा तो।
वैल्यू रखते हैं उस फॉर्मूला में। पहले वो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स सी आई और एस आई का डिफरेंस इक्वल टू पी आर बाई 100, यही होता है, सॉरी ये होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सी आई माइनस एस आई 5 रुपए है, दिख रहा है ना साहब भाई, 105 में से 5 गया। पी निकालना है, रेट हमने निकाल लिया था 10%, है ना, रेट के बिना तो काम चलेगा नहीं, रेट तो हमने निकाल लिया था 10%, तो रेट हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 10/100 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो P की वैल्यू 500 आ जाएगी ना। अब इसमें कोई दिक्कत है भाई, ये 100 हो जाएगा और ये यहाँ आएगा तो 500 हो जाएगा, समझ में आया। रेट आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखिए, कितनी धनराशि पहले वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, 650 रुपए और दूसरे साल के अंत में 676 रुपए हो जाती है। पहले साल के अंत में इतना रुपए हो जाता है, कोई रुपए मतलब अमाउंट दिया है, ये अमाउंट 1 एक साल के अंत में, ये अमाउंट 2, ठीक है, हो जाएगी। अब इसको लगाने का बेसिक तरीका क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट तरीका भी देखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक तरीका समझिए। अच्छा, पहले साल का अगर हम, पहले तो हमको कई चीज पता नहीं है, हम उसे मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कौन सी धनराशि वो पी हो गई, ठीक है। पहला साल समय तो हमको पता है, पहला साल यानी 1 साल, दूसरा साल यानी 2 साल, रेट हमें पता नहीं, हम रेट को भी आर मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल में अगर हम 100 प्लस आर करते हैं बाई 100, ये 1 साल का रेट मिलेगा हमें, और दिया हुआ है कि 650 हो जाता है भाई, ये पहले साल में। दूसरे साल में क्या होता है, 2 बार ये चलेगा प्रोसेस, इतना तो अब समझ में आता होगा, ये सेम प्रोसेस 2 बार होगा, है ना, और अब हो जाता है 676 रुपया। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी जगह पे, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये लिख सकता हूं ना मैं 650, इतने की जगह पे, क्योंकि ये इसके बराबर है, इतने की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 650, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 650, ठीक है, 100 प्लस आर बाई 100 बराबर 676, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले जाइए, 100 प्लस आर बाई 100 बराबर 676/650, डिवाइड हो जाएगा 13 से, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, आर बराबर ये इधर जाएगा तो 52 दूना 104, और ये इधर प्लस से माइनस जाएगा तो -100, आर बराबर 4%। आर की वैल्यू मतलब कि रेट मिल गया, और जब हमें रेट मिल गया तो हम आराम से पता कर लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल निकालते हैं, प्रिंसिपल निकालिए आप लोग। भाई आर तो निकल गया, प्रिंसिपल निकालने में कौन सी बड़ी कठिनाई है भाई, प्रिंसिपल इंटू आर क्या है, 100 प्लस R4 बाई 100 इक्वल टू दिया हुआ है 650, यही ना दिया हुआ है 1 साल का, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 650 गुणे 100 बटे 104, 13 अठे 104, 13 पंजे 65, 4 दूनी 8, 4 पचीसम 100, 2 एक कम 2, 2 पचीसम 50, तो P की वैल्यू क्या है, 25 का वर्ग क्या होता है भाई, 625। ये तो हो गया फंडामेंटल बेसिक, है ना। अभी इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, इतना समझ में आ गया।
इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मिटाया जाए। चलिए शॉर्ट तरीका देखिए। शॉर्ट तरीका देखिए भाई, देखिए एक तरीका होता है P इक्वल टू जो जितनी भी मिश्र धन यानी कि आपको जो अमाउंट दिया रहता है उसकी वैल्यू के लिए वर्षों में अंतर, ठीक है, वर्षों में अंतर, एक वर्ष का ही अंतर है ना, तो एक। अब A1 हमारे लिए 650 हो जाएगा, 650 बटे 676। वर्ष का अंतर एक ही है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे। अब काट पीट दीजिए, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ठीक है, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 2 दूनी 4 25, 2 दूनी 4 25, आ गया। इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए उसके लिए, इसीलिए मैं बेसिक्स बताता हूं ताकि आपको अगर ये याद न रहे तो आप कम से कम सवाल तो लगा लो, क्योंकि ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं वो खिचड़ी बन जाते हैं एग्जाम के समय में। देख लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखिए भाई, किसी धन का निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, तो ब्याज की दर, यहाँ पे बस ब्याज की दर पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पूछा है, तो आपके लिए और आसान हो गया। ब्याज की दर का मतलब रेट पूछा है, रेट, और वो निश्चित है, दोनों के लिए सेम ही है। अब आपके लिए देखिए सिंपल तरीका मैंने बता रखा था, 2 साल 3 साल जो भी है, पहले साल का जो हिसाब किताब होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम होता है। यहाँ पे साधारण ब्याज 120 रुपए दिया हुआ है, मैंने बताया कि साधारण ब्याज पहले साल हो चाहे आखिरी साल हो लगातार सेम ही रहता है, पहले साल जितना साधारण ब्याज देना होगा दूसरे साल भी उतना ही देना होगा। अगर 120 2 सालों में देना पड़ा तो एक साल का कितना हुआ, 60 रुपए ना, 60 रुपए देना पड़ा होगा पहले साल, और दूसरे साल भी 60 देना पड़ा होगा, और SI और CI पहले साल सेम रहता है, ठीक है। दूसरे साल तो ये तो रहेगा, लेकिन उसे 9 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं जो दूसरे साल का इसका ब्याज मिला है ना, ठीक है, ये इसका ब्याज मिला है 9 रुपए 60 रुपए का। तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे कि 60 रुपए पे जो ब्याज लगा होगा परसेंटेज वही 9 रुपए बना है, तो 9 बटे 60 गुणे 100, हम रेट पता कर रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, 3 पंजे 15%। इतना आसान सा सवाल था ये, लेकिन इसको कई लोग सोचने में ही टाइम लगा देंगे कि अगर ये 129 है, ये 120 है तो कैसे किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि पहले साल का तो सेम ही होता है, फिर आप अंतर निकाल सकते हो। आपको मेन ये जानने की जरूरत है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ा जाए। ये सवाल देखिए, 8,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही तथा तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है। इस सवाल को समझिए, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपए, रेट दिया हुआ है 20%, लेकिन अब समय में 1 वर्ष की बात तो कर रहा है, लेकिन छमाही, छमाही का मतलब हाफ ईयरली, और तिमाही यानी क्वार्टरली। छमाही का मतलब होता है बटा दो, 1 साल का आधा और 1 साल का चौथाई, है ना।
हर 3-3 महीने पर ब्याज लगेगा और यहाँ पर हर 6-6 महीने पर। अच्छा, एक साल में इसमें 2 बार और यहाँ 4 बार, तो इनके लिए रेट भी तो अलग हो जाएगा। अब छमाही बोल रहा है तो ये तो प्रति वर्ष का रेट है ना, वार्षिक रेट है 20%। तो ये बताइए 6 महीने का कितना रेट होगा भाई, 20 में 2 का भाग कर देंगे यानी कि 10%, इसके लिए छमाही के लिए, है ना, समझ रहे हैं। और तिमाही के लिए क्या रेट हो जाएगा, 20 में 4 का भाग दे देंगे क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5% इसके लिए। और अंतर पूछा है, ध्यान से देखिए अंतर, तो पहले हम छमाही का निकाल ले, फिर तिमाही का, और फिर अंतर कर लेंगे, ठीक है। चलिए छमाही का निकालते हैं। 8,000 रुपए पे, ठीक है, अमाउंट ही निकलेगा, आपको तो पता ही है। 1 प्लस यहाँ पर 10% का हिसाब किताब चलेगा, और एक साल में कितना छमाही होता है, यहाँ पे जो समय लिखा जाएगा एक साल नहीं, छमाही के हिसाब से एक साल में 2 छमाही होता है, तो 2 बार लगेगा, ठीक। चलिए ये इससे कट जाएगा, तो 8,000 में ये हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10। इसको अभी फिलहाल में हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, मैं बता रहा हूं क्यों। चलिए अब छमाही का निकालते हैं, है ना, छमाही का निकालते हैं। छमाही के लिए सेम प्रोसीजर, अमाउंट, इसको अमाउंट 1 मान लेते हैं, इसको अमाउंट 2 मान लेते हैं। 8,000 गुणे, अब हम लोग थोड़ा सा तेज करते हैं, वही वाला प्रोसेस अपनाते हैं भाई। 5% है, 4 बार लगेगा, तो 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100, ठीक है, देख पा रहे हैं। अब हम लोग A2 माइनस A1 कर लेते हैं, यही पूछा है अंतर। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 8,000 दोनों में कॉमन है, तो 8,000 को हम बाहर रख लेते हैं, है ना, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 100 बाहर रख लेते हैं, बटे 100 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 बार 105 है, तीन बार 100 है क्योंकि एक तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर केवल 11 गुणे 11 बचा है। इतना तो समझ में आ गया होगा। इससे ये कट जाएगा, है ना। अब सॉल्व करिए, 80 बाहर है, अंदर ये कटेंगे, है ना, 20 21 20 21 20 21, ये आएगा। अब इन सब का गुणा भाग करिए, 21 का क्यूब कितना होता है भाई, बताइए। 21 का क्यूब होता है 9261 गुणे 105 बटे 8,000, है ना, माइनस 121। इतना समझ में आया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे की ओर। 80/8,000, मैं भी बता रहा हूँ कि मैंने कॉमन क्यों ले लिया है, क्योंकि मैं उसको वहां पे गुणा करने वाला हूँ। 9261 गुणे 105 माइनस 121 गुणे 8,000, और ये कॉमन हो गया, तो इससे ये कटेगा 100 बार में, है ना। अब गुणा करिए, इसका इसमें और इसका इसमें, कितना आएगा,
बताइए भाई, ये आएगा 172405 माइनस, अच्छा ये 1/100 यहाँ रखे रहिए, और ये आएगा, गुणा करिए भाई, 3 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9। कोई कह रहा है यहाँ पे 972405 आएगा, तो 972405। अब यहाँ पर अगर मैं 100 वो लेना चाहूं अंतर, है ना, 100 को कॉमन लेना चाहूं, तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना होगा ताकि मैं इसे हटा सकूं। तो ये हो जाएगा आपका 9724.05 माइनस 9680, इससे ये कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा निकालिए भाई, माइनस करना अब तो आसान हो गया है, ये तो बचा ही नहीं कुछ, 0.5 उधर बचेगा, और कितना बचा है 4, और 12 में से 8 गया 4, 44.05 आंसर है, 44.05। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और सवाल लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।